तो आइए अब हम देखने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा, यदि त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि जो कोण बी है कोण सी के बराबर है, और ए बी कॉमा ए सी पर क्रमशः बिंदुएं डी और ई इस प्रकार लिए जाएं कि बी डी इक्वल टू सी। जैसे भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार लिया जाए कि बी डी इक्वल टू, ये बी डी जो है ना, बी डी इक्वल टू सी हो पाए, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई समांतर बी सी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन दे दिया है तो आपको ये प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर है। तो देखना स्टार्ट करते हैं करके। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो भी कुछ दिया हुआ है इसको दिखेंगे। जैसे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में, ये हमारे पास त्रिभुज है एबीसी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा, और बी डी इक्वल टू सी, जो बी डी है वो सी के इक्वल है। जो भी कुछ दिया हुआ था मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, साबित करना है हमको, जो साबित करना है, जैसे डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी, मुझे ये साबित करके दिखाना है। ठीक है ना, ये दोनों समांतर होगा। प्रमाण दिखना स्टार्ट करते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी इसमें देखना स्टार्ट करेंगे, चूंकि कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोण बी कोण डी के इक्वल है तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगे। तो इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, ये एसी है, इस कोण के सामने कौन सा भुजा है, एबी है, यानी कि एबी जो होगा वो एसी के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एबी इक्वल टू एसी, चूंकि कोण बी इक्वल टू कोण डी इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये समीकरण पहले डाला गया। ठीक है, और बोला गया है कि जो बी डी है वो सी के इक्वल है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी, तो इसको समीकरण 2 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये वाला है, समीकरण 2 हमारे पास ये वाला है, तो हम इसमें यानी कि समीकरण 1 में 2 से अगर भाग देंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से भाग देंगे। जैसे ए बी बटे में क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटे में सी, तो ए बी को भाग दिए बी डी से, ए सी को भाग दे दिए सी से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से भाग दे दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहां तक होने के बाद अगर देखेंगे इसका पोजीशन, तो ए बी हमारे पास यहाँ पर है, बी डी हमारे पास यहाँ पर है, ए सी हमारे पास यहाँ पर है, और सी हमारे पास यहाँ पर है ना। तो दोनों तरफ एक घटाने पर इतना हमारे पास आ गया है, तो हम लोग दोनों तरफ एक घटा लेंगे। घटाने से फायदा क्या मिलेगा देखिएगा, आपको आगे पता चलेगा। तो ए बी बटे में बी डी हो गया -1 और ए सी बटे में सी -1 हो जाएगा। यहाँ पर लसा लेंगे बी डी आ जाएगा, तो ए बी माइनस बी डी हो जाएगा। आपको ये सॉल्व करना आता होगा, इक्वल टू यहाँ पर सी हो जाएगा, नीचे में लसा लेंगे यहाँ पर, और ए सी माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए बी में से बी डी घटाते हैं, ए बी में से अगर बी डी हम लोग घटा देते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, ऊपर ए डी, बटे में क्या हो गया, बीडी हो गया, बटे में क्या हो गया, बीडी इक्वल टू एसी में से सी घटाइए, एसी में से सी घटाइए तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बटे में क्या हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एडी बटे में बीडी, एडी बटे में क्या हो गया, बीडी इक्वल टू ए बटे में सी, ए बटे में सी। तो अगर ये है बात, यानी कि ये और बटे में ये बटे में ये, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों समांतर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 14 का पहला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा, बगल के चित्र में हमारे पास एक बगल में चित्र है, एपी बटे में पीबी, एपी बटे में क्या हो गया, पीबी इक्वल टू ए क्यू बटे में क्यू सी, ए क्यू बटे में क्यू सी हो गया, एवं कोण ए पी क्यू कौन सा हमारे पास है, कोण ए पी क्यू यानी कि ये वाला इक्वल है कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी यानी कि ये वाला। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है हमारा। तो सीधे करें कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि दिया हुआ है हमारे पास जो भी कुछ, ठीक है ना, उसको लिखेंगे हम लोग। तो त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एबीसी त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, एपी बटे में पीबी इक्वल टू ए क्यू बटे में क्यू सी, ये दिया हुआ है, एवं
ये दोनों कोण बराबर है हमारा, हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात हम लोग बोल सकते हैं अर्थात ए बी इक्वल टू ए सी, यही प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमको पहले से क्या दिया हुआ है, चूंकि एपी बटे में पीबी, एपी बटे में पीबी इक्वल टू ए क्यू बटे में क्यू सी दिया हुआ है। तो एपी बटे में पीबी, एपी बटे में पीबी इक्वल टू ए क्यू बटे में क्यू सी, ए क्यू बटे में क्यू सी, तो इसी के चलते क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बी सी, ठीक है। आपको यहाँ तक पता चल रहा होगा। अब देखिए ये अगर दोनों समांतर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए पी क्यू, ये वाला कोण बराबर है कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के, यानी कि इस कोण के बराबर है। कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए लेकिन जो ए पी क्यू है, ए पी क्यू जो है ना वो ए कोण ए सी बी के बराबर है, ठीक है। यहां पर मैं बता रहा हूं कोण ए पी बी जो है वो कोण ए सी बी के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ये समीकरण 1 और 2 को देखिएगा आराम से आप। यहां पर कोण ए पी क्यू दोनों कॉमन है, वो वैनिश है दोनों में, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए सी बी, ठीक है। अब देखिए कोण ए बी सी कहाँ पर है, कोण ए बी सी वाला है। कोण ए सी बी कहाँ पर है, कोण ए सी बी वाला है। तो ये दोनों कोण जब हमारे पास बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। यही मुझे प्रूव करना है। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नीचे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि 14 का 2 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला आधार BC, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर BC एक आधार है कि एक कहीं और, जैसे BC है ना तो या तो नीचे या तो ऊपर, यानी कि एक कहीं और मतलब क्या, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज ABC जैसे आप देख सकते हैं ABC तथा DBC स्थित है। हमारे पास BC के एक ही ओर दो त्रिभुज स्थित है, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ठीक है। BC के किसी बिंदु L से, जैसे BC के किसी बिंदु L से यहां पर L लेते हैं, LM समांतर BA, LM समांतर क्या हो जाएगा, BA है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके एरो का साइन दिया हुआ है सिंगल, तो LM समांतर BA हमारे पास हो जाएगा। और LN समांतर BD, जो LN समांतर है ना वो किसके है, BD के है, ठीक है। खींची गई जो AC को और AC और DC से क्रमशः, जो AC से और DC से, AC हमारे पास ये वाला है और DC हमारे पास ये वाला है, से क्रमशः M और N पर मिलती है। तो AC से M पर आकर मिल गई और DC से N पर आकर मिल गई, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि MN समांतर AD, ठीक है। MN जो होगा यहाँ पर MN है, ये समांतर AD के होगा। तो चलिए अब हम आगे देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, दिया हुआ है ABC और DBC दो त्रिभुज हैं जो आधार BC के एक ही ओर है, ठीक है। अब देख सकते हैं जो जो दिया हुआ मैंने लिख लिया, जिसमें LM समांतर BA और LN समांतर BD, ठीक है। ये भी चीज दिया हुआ है, मैंने इसको लिख लिया। साबित करना है कि MN समांतर AD, जो साबित करना है MN जो है वो AD के समांतर है, मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। पर बात देखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में इसमें आएंगे तो LM समांतर AB, जो LM है वो समांतर AB के है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, LM जो है वो समांतर AB के है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे अगर त्रिभुज को आप देखिएगा ऐसे करके, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। और ये ऐसे करके यहाँ पर M है, यहाँ पर L है, ठीक है ना, ये दोनों समांतर है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि BL बटे में CL और AM बटे में CM, तो यहाँ पर BL बटे में CL, ठीक है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पर देखना आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला
बी एल बटे में सी एल, बी एल बटे में सी एल इक्वल टू ए एम बटे में सी एम, ए एम बटे में सी एम, ये समीकरण पहला हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर त्रिभुज डीबीसी में आएंगे, त्रिभुज डीबीसी में आएंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज डीबीसी में आगे देखते हैं, यहाँ पास डी है, ये बी है, ये सी है। यहाँ बोला जा रहा यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम नहीं बल्कि एन है और यहाँ पर एल है। ठीक है, जो यहाँ पर ये दोनों है वो समांतर है। जैसे यहाँ बोल रहा कि डीबीसी में एल एन समांतर बीडी, एल एन जो है वो समांतर बीडी के है। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी एन बटे में सी एन इक्वल टू बी एल बटे में सी एल, डी एन बटे में सी एन इक्वल टू बी एल बटे में सी एल। तो ये पहला समीकरण, यहाँ पर दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया। समीकरण 1 और 2 को समीकरण आप देखेंगे ध्यान से, तो बी एल बटे में सी एल, बी एल बटे में सी एल दोनों में कॉमन है, तो ए एम बटे में सी एन इक्वल टू डी एन बटे में सी एन। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका थोड़ा पोजीशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए एम कहाँ पर है, यहाँ पर ए एम है, बटे में सी एम, बटे में सी एम, मैंने इस लाइन को ऐसे बना दिया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर सी है, और यहाँ बोला कि डी एन बटे में सी एन। डी एन कहाँ पर है भाई, तो डी एन ये वाला है और सी एन ये वाला है, तो मैंने ऐसे करके त्रिभुज बना दिया है। यहाँ पर एन हमारा है, यहाँ पर हमारा डी है, इसको मिलाते हैं। अब देखिए आप फिर ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा ऐसे करके। ठीक है, ए एम बटे में सी एम, ए एम बटे में सी एम, डी एन बटे में सी एन, डी एन बटे में सी एन, ये बटे में ये और ये बटे में ये। अगर ऐसा है तो दोनों इक्वल है, तो लोग बोल सकते हैं दोनों समांतर। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एन समांतर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।